घटना छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के सिदार गांव की है। 1 दिसंबर की दोपहर गांव के सारे लोग अपने अपने खेतों पर गए हुए थे। गांव में सब कुछ सूना पड़ा हुआ था, लेकिन गली के अंदर एक महिला बैठी हुई थी और वो एक बच्ची को बड़ी देर से घूरे जा रही थी, क्योंकि बच्ची वहाँ की किराना की दुकान से कुछ सामान लेकर रास्ते से निकल रही थी, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और महिला के देखते ही देखते वो बच्ची कस खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। महिला दौड़ती हुई जाती है, उस बच्ची को उठाती है और फ़ौरन बच्ची के घर पर लेकर पहुंचती है। जब बच्ची के माता पिता अपनी बच्ची को इस हालात में देखते हैं तो वो उस महिला से पूछते हैं कि आखिर ये क्या कर रही थी, और वो महिला बताती है कि ये किराना की दुकान से आई थी और ऐसे ऐसे गिरी है। फ़ौरन बच्ची के ऊपर पानी डाला जाता है, उसको होश में लाने की कोशिश की जाती है, लेकिन बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई थी और माता पिता जो किराना की दुकान थी वहाँ पर पहुँचते हैं और किराना वाले से पूछते हैं, जिसका नाम रमेश था, इसकी उम्र 48 साल थी। उससे पूछते हैं कि हमारी बच्ची तुम्हारी दुकान पर क्या लेने के लिए आई थी और उसने आखिर क्या लिया और कैसे। तो बताता है कि उसने कुछ सामान दिया था और वो सामान लेकर गई थी, लेकिन उसके बाद वो अचानक से चक्कर खाकर गिर गई। मुझे नहीं पता। माता पिता वापस आ जाते हैं, बच्ची घर में थी, उसको भी बहुत दवा दी जाती हैं और उसको लगता है कि बस ये बेहोश हुई है, ठीक हो जाएगी, लेकिन लगभग रात के 2 बजे के टाइम पर अचानक से बच्ची की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी है। उसकी पूरी बॉडी गर्म हो रही थी, सांसें रुक रुक कर आ रही थीं और वो सांसें जो भर भर कर होती हैं वैसे आ रही थी। माता पिता घबरा जाते हैं। गांव के कुछ लोग वैद्य थे, उनको भी बुलाया जाता है और सब लोग ये बोलते हैं कि इस टाइम इस बच्ची की हालत गंभीर है, फ़ौरन अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा। रात को 2 बजे बच्ची को उठाकर माता पिता अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर्स को फ़ौरन दिखाया जाता है और जब बच्ची का चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी 13 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया है। माता पिता की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। गांव के लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर रेप इस बच्ची के साथ कैसे हो गया, क्योंकि ये तो सिर्फ किराना की दुकान से सौदा लेकर आई थी, चीज़ लेकर आई थी। फ़ौरन माता पिता पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को बुलाकर बताते हैं कि ये किराना की दुकान के पास से आई थी और हमारा शक जो किराना वाला रमेश है उसके ऊपर है। पुलिस आधी रात को ही गांव में पहुंचती है और रमेश को उठा लेती है और उससे बोलती है, तुमने उस बच्ची के साथ रेप कैसे और क्यों किया, और बच्ची ने किसी को क्यों नहीं बताया, क्योंकि दूसरी तरफ तो बच्ची होश में नहीं थी। पुलिस बच्ची से पूछताछ तो नहीं कर सकती थी, लेकिन जब रमेश से ये बोला जाता है तो रमेश टूट जाता है और वो गुनाह को कबूल करते हुए बोलता है कि बिल्कुल मैंने उसके साथ रेप किया है, लेकिन मैं साथ रेप नहीं करना चाहता था। जब वो दूसरे के साथ संबंध बना रही थी तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं संबंध बना लूं। पुलिस हैरान हो जाती है कि वो दूसरे कौन थे, वो किसके साथ संबंध बना रही थी, शुरू से पूरी बात बताओ। तो रमेश बताता है कि दोपहर के टाइम अक्सर पूरा गांव सुनसान हो जाता है, क्योंकि सारे लोग अपने अपने खेतों पर जाते हैं खेतों की देखभाल करने के लिए, और 1 दिसंबर को भी सब कुछ ऐसा ही था। मैं अपनी दुकान के बाहर बैठा था। मैं इस बच्ची को जब आता हुआ देखता हूँ, मेरे दुकान के पास में ही कुंजराम रहते हैं जिनकी उम्र 76 साल है, और वो उस बच्ची को रोक लेते हैं, उससे कुछ बात करते हैं और उसके बाद वो अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि घर पूरा खाली था। ये बात मुझे भी पता थी, घर के सारे लोग खेतों पर, तो मैं फ़ौरन उस घर के अंदर जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि आखिर कुंजराम इस बच्ची को अपने साथ क्यों ले गए हैं, क्योंकि मुझे कुछ गलत होने का अंदाज़ा था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर जाकर देखता हूँ तो कुंजराम उस लड़की के साथ अश्लील और गंदी हरकतें कर रहे थे। मैं ये देखकर फ़ौरन कुंजराम को टोकता हूँ तो वो उस बच्ची को वहाँ से जाने देते हैं। चली जाती है
और जब मैं पूछता हूँ कि तुमने ऐसा कैसे किया, और वो बोलते हैं कि मैंने उसे 10 रुपये दिए थे, अगर तुम चाहो तो तुम भी उसे 10 रुपये दे देना। वो तो फ़ौरन तैयार हो जाएगी और वही दूसरे दिन जब बच्ची आती है तो मैं उसे 10 रुपये देता हूँ और मैं अपने घर ले जाता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र कम है और मैं बड़ी ही दरिंदगी के साथ उसके साथ रेप करता हूँ, तो इसलिए उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और जब हालत ख़राब होती ही है तो मैं उसको अपनी दुकान से बाहर निकाल देता हूँ और वो बेहोश होकर गिर जाती है। पुलिस हैरान हो जाती है और फ़ौरन कुंजराम के पास पहुंचती है। कुंजराम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और खुलासा होता है कि जब कुंजराम ने उस बच्ची से बातचीत की थी तो बच्ची से उन्होंने ये बोला था कि हम तुम्हें 10 रुपये देंगे, और उसको अंदर ले जाकर उसके साथ गंदी हरकत की। इस वजह से जो रमेश था उसने भी ऐसा ही किया। पुलिस सभी छानबीन में लगी है, कहीं इसमें और लोग भी तो नहीं हैं। फिलहाल मैं दूसरी तरफ जो बच्ची है उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने बताया है उसके प्राइवेट बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है और जो उसके अंदर की बॉडी का टेम्परेचर है वो भी बराबर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे दरिंदों हैवानों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।